हरियाणा में गाड़ियों की लाइफ अब तय कर दी गई है। आपको बता दें कि टूरिस्ट परमिट के तहत चलने वाले जितने भी वाहन हैं, जितनी भी गाड़ियां हैं, उनकी एक अवधि तय कर दी गई है। बड़ी अपडेट है, हरियाणा में गाड़ियों की लाइफ तय कर दी गई है। अवधि तय करने के प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट की मीटिंग कल हुई है, इसमें मंजूरी मिली है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की जो अधिकतम अवधि है वो 12 साल यहां पर की गई है। 12 सालों की अवधि तय की गई है। डीजल गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 10 साल की गई है। साथ ही एनसीआर क्षेत्र में चलने वाली पेट्रोल या सीएनजी गाड़ियों के लिए भी एक अवधि तय की गई है। सीएम नैब सिंह सैनी ने ये एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने भी इस पर बयान दिया है। कल कैबिनेट की मीटिंग हुई है जिसमें यह निर्णय लिया गया है। हरियाणा में आपको बता दें कि एक अवधि तय की गई है, गाड़ियों के लिए एक लाइफ तय की गई है। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की अधिकतम जो अवधि है वो 12 साल होगी। जो डीजल वाली गाड़ियां हैं, डीजल से चलने वाली गाड़ियों के लिए भी अधिकतम जो अवधि है वो 10 साल की तय कर दी गई है। तो देखिए, खास जानकारी आपको दे रहे हैं। हरियाणा में गाड़ियों की लाइफ तय कर दी गई है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। जो अधिकतर अवधि है वो यहाँ पर बताई गई है। आपको बता दें कि डीजल वाली गाड़ियों की 10 साल की अवधि की गई है। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की अधिकतर अवधि 12 साल की गई है। तो बीते कल कैबिनेट की बैठक हुई है जिसमें ये निर्णय लिया गया है। हरियाणा में ये निर्णय लिया गया है। हरियाणा सीएम नैब सिंह सैनी ने भी इस पर बयान दिया है। मोटर वाहन नियमों में बदलाव करने के प्रस्ताव को जो मंजूरी दी गई है उसमें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार एग्रीगेटर जैसे ओला, उबर जो 1 जनवरी 2026 से केवल ग्रीन एनर्जी पर चलने वाले वाहनों को ही अपने बेड़े में शामिल कर सकेंगे। ये निर्णय किया गया है कि वो या तो इलेक्ट्रिक व्हीकल या सीएनजी व्हीकल ओनली ये अपने उसमें यही गाड़ी रखेंगे, डीजल पेट्रोल की नहीं रखेंगे। और इसी प्रकार परिवहन विभाग द्वारा इन दिशा निर्देशों को अपनाते हुए हरियाणा मोटर वाहन नियमों में बदलाव किया गया है और इस बारे में एक क्लीन मोबिलिटी पोर्टल भी परिवहन विभाग द्वारा बनाया जा रहा है जिसमें लाइसेंस धारक की सभी वाहनों का विवरण रखा जाएगा और इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कम पोल्यूशन होगा, क्योंकि जो लगातार पोल्यूशन की बात आती है, वायु की गुणवत्ता में भी सुधार होगा और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। हरियाणा तो देखिए, हरियाणा में गाड़ियों की जो लाइफ है वो तय की गई है। सीएम नैब सिंह सैनी को अभी आपने सुना। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, मृदुल यादव। मृदुल, क्या आपको जानकारी है? देखिए, खबर अपने आप में ही खास है। प्रदूषण को देखते हुए ये सरकार ने जो निर्णय लिया है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि प्रदूषण को देखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा काफ़ी अहम कदम जो है वो उठाया गया है। खास करके जिस प्रकार से जब ठंड बढ़ती है तो एनसीआर क्षेत्रों के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है स्मॉग देखने को मिलती है, जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा स्थिति भी जो है ख़राब हो जाती है। AQI लेवल काफ़ी ज़्यादा डाउन चला जाता है, जिसके चलते सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। खास करके सरकार ने जो कैब्स चलती है, वे चाहे वो ओला हो, उबर हो, रैपिडो हो या फिर कोई सा भी ऐप हो जिसके जरिए जो कैब्स चल रही हैं, उनको खास करके निर्देश दिए हैं कि 1 जनवरी 2026 के बाद उनके बेड़े में जितनी भी गाड़ियां ऐड होंगी वो सभी या तो इलेक्ट्रिक होनी चाहिए या फिर सीएनजी होनी चाहिए। यदि उसके अलावा कोई गाड़ी ऐड होती है तो उसको अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने इस चीज़ को लेकर भी जो है जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि ऑल इंडिया परमिट की जितनी भी कमर्शियल गाड़ियां हैं उन सभी गाड़ियों के अंदर जो पेट्रोल
गाड़ियां हैं उनकी अवधि 12 साल रखी गई है। इसके साथ ही जो डीजल गाड़ियां हैं उनकी अवधि करीब 10 साल रखी गई है कि 10 साल तक ही उन गाड़ियों का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो नॉर्मल गाड़ियां हैं, यदि बात की जाए कि जो नॉर्मल गाड़ियां सड़कों पर चलती हैं उसको लेकर भी जो है दिशा निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। खास करके एनसीआर क्षेत्रों के अंदर यदि बात की जाए तो वहां पर पेट्रोल गाड़ी की अवधि जो है करीब 12 साल रखी गई है। इसके साथ ही जो डीजल गाड़ी है उसकी भी अवधि जो है 10 साल रखी गई है। इसके साथ ही यदि एनसीआर से अलग किसी क्षेत्र की बात की जाए तो वहां पर 15-15 साल की जो अवधि है वो वहां पर रखी गई है कि एनसीआर से अलग क्षेत्रों में यदि गाड़ियां चलती हैं तो वहां पर 15 साल तक की जो लिमिट है वो गाड़ियों को दी जाएगी। तो ये कहा जा सकता है कि पोल्यूशन को लेकर सरकार द्वारा काफी अहम कदम उठाया गया है कि ताकि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि इस समय पर जो है कई आरोप जो है दिल्ली में जब पोल्यूशन बढ़ता है तो हरियाणा के ऊपर कई आरोप लगाए जाते हैं कि हरियाणा से पोल्यूशन आता है। इसके साथ ही जिस प्रकार से गाड़ियां काफी ज्यादा अब सड़कों पर बढ़ गई हैं उसको देखते हुए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो सरकार द्वारा लिया गया है और ये बहुत ही ज्यादा नेचर को क्योर करने के लिए भी जरूरी है। जी बिल्कुल मृदुल, देखिए हरियाणा में पॉल्यूशन बढ़ता है, हरियाणा को यहाँ पर जिम्मेदार ठहराया जाता है। अभी आपने ये बात कही है हरियाणा को, इसीलिए क्योंकि पराली जलाने के मामले ज्यादातर सामने हरियाणा से आते हैं, लेकिन इस बार तो ऐसा हुआ भी नहीं। इस बार तो ये मामले भी बहुत कम आए हैं, उसके बाद भी इस तरीके का निर्णय लिया गया है। ज्यादा से ज्यादा जो अवधि है वो हम एक मान कर चल सकते हैं कि वो 15 साल तक रखी गई है। जी बिल्कुल, मैं आपको इस चीज के अंदर एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि जिस प्रकार से जब दिल्ली के अंदर प्रदूषण बढ़ता है तो उस समय BS4 जो गाड़ियां हैं उन सभी को बैन कर दिया जाता है, खास करके डीजल गाड़ियों को। जो भी BS4 डीजल गाड़ियां हैं उनकी दिल्ली में प्रवेश बंद कर दिया जाता है और ओनली BS6 गाड़ियां जो है उन्हीं को प्रवेश मिलता है, क्योंकि BS6 जो गाड़ियां हैं उसमें पॉल्यूशन कम होता है, ना के बराबर पॉल्यूशन होता है और नेचर के लिए भी वो हार्मफुल नहीं होती, जिसके चलते ये जो स्टेप्स हैं इसको लिए जाते हैं। और उसी प्रकार हरियाणा सरकार द्वारा भी ये कदम उठाया गया है कि पॉल्यूशन को कैसे कम किया जाए। इसको लेकर भारत सरकार की जो गाइडलाइंस है उसको प्रॉपर उसको जो है मद्देनजर रखते हुए ये पूरे कदम उठाए गए हैं, ताकि प्रदेश के अंदर कई जगहों पर जब AQI लेवल काफी ज्यादा खराब चला जाता है, 700-800 पार कर जाता है, तो वो सिचुएशन फिर से ना हो, हरियाणा के लोग स्वस्थ रहें, उनके स्वास्थ्य पर कोई खतरा ना बने, इसको देखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा बहुत अहम कदम ये उठाया गया है, जिसके चलते गाड़ियों की जो अवधि है उसको तय कर दिया गया है। इसके साथ ही साफ दिशा निर्देश जो है खास करके कैब्स की जो ऐप्स हैं उनको दे दिया गया है, ओला उबर जो है उनको ये जो है प्रॉपर गाइडलाइंस दे दी गई है कि वो अपने बेड़े में अब सिर्फ CNG और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ही जो है उनको ऐड ऑन कर पाएंगे और उनको नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, लेकिन देखिए मृदुल, अवधि तो सरकार की तरफ से बढ़ाई गई है, लेकिन एक वाहन जो होता है उसे एक व्यक्ति जो है वो अपने परिवार के मेंबर की तरह प्यार करता है। जितना पुराना वाहन है उससे एक अलग लगाव हो जाता है। ऐसे में जब पता चलता है कि आप 10 से या 15 साल तक के इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते हैं, आप ये बताइए कि लोग कैबिनेट के फैसले के बाद किस तरीके से स्वागत कर रहे हैं इस फैसले का? जी देखिए, एक लगाव जरूर हो जाता है जिस प्रकार आपने कहा, लेकिन पॉल्यूशन के मद्देनजर रखते हुए हर व्यक्ति चाहता है कि वह स्वस्थ रहे, क्योंकि पॉल्यूशन के कारण नाना करते हुए भी पर्सन की हेल्थ पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और उसके कारण उसका लाइफ स्पैन जो है वो काफी कम हो जाता है। और हर व्यक्ति चाहता है कि वो अच्छी हवा में सांस ले, वहां पे प्रदूषण ना हो, और उसके चलते लोग भी इस फैसले का पूरा स्वागत कर रहे हैं। लोग खुश हैं कि इस प्रकार का फैसला लिया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी बीच में कंफ्यूजन चल रही थी कि प्रदेश भर के अंदर यदि कोई 10 साल से ऊपर की डीजल की गाड़ी चल रही है तो उसको रोका जा सकता है या उसको बैन किया जाता है, लेकिन ये चीजें भी क्लियर कर दी हैं। और जिस प्रकार से खास करके एनसीआर क्षेत्र की मैं बात करना चाहूंगा, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र से सटा हुआ गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, उस इलाकों की बात करना चाहूंगा जहां पर कैब्स ज्यादा चलती हैं। उनमें कैब्स पर जो है खास करके ये जो एक जो नया ऑर्डर उनके लिए रखा गया है, जिसके अंदर CNG इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए जो उनके लिए नए आदेश जारी किए हैं, ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं, क्योंकि इन बड़े शहरों के अंदर जो है कैब ज्यादा चलती हैं और उन्हीं का पोल्यूशन जो है काफी ज्यादा जो है लोगों को परेशान करता है। लेकिन अब जब CNG गाड़ियां चलेंगी, इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलेंगी, तो निश्चित तौर पर लोगों को राहत जरूर मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया मृदुल तमाम जानकारी के लिए। तो हरियाणा में ये बड़ी अपडेट है आज की। हरियाणा में गाड़ियों की जो लाइफ है वो तय कर दी गई है, 15 साल तक की अवधि रखी गई है डीजल और पेट्रोल गाड़ियों की। जितनी पुरानी गाड़ी है, पॉल्यूशन के लिहाज से ये फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है, कैबिनेट में मंजूरी से मिल गई है।